नमस्ते दोस्तों, थोड़ी एक्सोटिक जोड़ते हैं और जमैका की यात्रा करते हैं, जहां आप उष्णकटिबंधीय दुनिया और जादुई समुद्र तटों में डूब सकते हैं, सभी चिंताओं और परेशानियों को भुला सकते हैं और जमैका के लोगों का जीवन मंत्र अपना सकते हैं। कोई समस्या नहीं। समस्या: शानदार स्प्रिंटर्स, रास्तामान और हर जगह की आरामदायक माहौल। जमैका एक द्वीप राष्ट्र है जो कैरिबियन सागर के क्षेत्र में स्थित है और ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का हिस्सा है। वास्तविक शासक ब्रिटिश सम्राट है। वर्तमान में ये एलिजाबेथ आई हैं। रानी की अनुपस्थिति के दौरान देश में सत्ता का प्रतिनिधित्व जनरल गवर्नर करता है। देश का क्षेत्रफल 10,1291 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या लगभग 3 मिलियन लोग हैं। जमैका का किसी से सीमा नहीं है क्योंकि पूरा द्वीप एक ही देश का है। आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। हालांकि जमैका के लोगों की बातचीत का बोली साहित्यिक अंग्रेजी से बहुत अलग है। इसमें कई अफ्रीकी भाषाओं के शब्द हैं और इसका उच्चारण अंग्रेजी से बहुत अलग है। इसलिए स्थानीय लोगों को समझना भी अंग्रेजी बोलने वालों के लिए आसान नहीं होता। जमैका एक विदेशी देश है जो अपनी अद्वितीय संस्कृति और आश्चर्यजनक सुंदरता के लिए आकर्षित करता है। शांति, प्रकृति के साथ एकता, लहरों की आवाज और हल्के संगीत की धुनों का मेल शानदार छुट्टी की गारंटी देता है। द्वीप न केवल अपनी अनोखी प्रकृति के लिए बल्कि अद्वितीय जमैका संस्कृति के लिए भी आकर्षित करता है, जिसमें अफ्रीकी, ब्रिटिश और कैरिबियन तत्वों का मिश्रण है। यही वह जगह है जहां संगीत की शैली रेगे का उदय हुआ और रस्ताफेरियन धर्म का व्यापक प्रसार हुआ, जिसके अनुयायियों को रस्तामान कहा जाता है। 2 शब्दों में इस आंदोलन के बारे में, यह अपने पड़ोसी के प्रति प्रेम, व्यस्त पश्चिमी जीवन शैली का नकार और कथित रूप से मन को शुद्ध करने के लिए कुछ चीजों का नियमित सेवन है। जमैका का मौसम उष्णकटिबंधीय मानसूनी है, इसलिए सर्दियों और गर्मियों में तापमान लगभग समान होता है। समुद्र तट पर औसत तापमान 28 डिग्री सेल्सियस है, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में यह 21 डिग्री सेल्सियस है। समुद्री हवा के कारण गर्मी सहन करना आसान होता है। पानी 20 से 36 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होता है। मई से अक्टूबर तक बारिश का मौसम रहता है। इस अवधि में भी तूफान आना संभव है। जमैका में कई नदियां हैं जो पहाड़ों और ढलानों से निकलती हैं। उनमें से सबसे बड़ी नदी मिन्यू है, जिसकी लंबाई 93 किलोमीटर है। राफ्टिंग के बारे में सुनकर लोग तुरंत शक्तिशाली और चरम धाराओं की कल्पना करते हैं, लेकिन जमैका में राफ्टिंग बिल्कुल अलग होती है। आमतौर पर यह चित्रात्मक दृश्यों के बीच बांस की नाव पर एक धीमी यात्रा होती है। जमैका के सबसे खूबसूरत स्थानों में से एक है नीली लैगून। साफ नीला पानी और तटीय क्षेत्र के पास उष्णकटिबंधीय वनस्पति अद्भुत सुंदरता और माहौल बनाते हैं। ऐसे स्थान पर जाना और तैरना एक अविस्मरणीय आनंद है। मोंटेगाबे के आसपास का रॉकलैंड रिजर्व एक ऐसा क्षेत्र है जो जंगलों में स्थित है, जहां जीव जंतु प्रेमी अद्भुत कलिंडा पक्षियों को खुद से खाना खिला सकते हैं, जो लोगों से नहीं डरते और बेझिझक उनके हाथों पर बैठ जाते हैं। यहाँ शांति और सुकून का माहौल है और हवा में विदेशी फूलों की खुशबू फैली हुई है। साथ ही जंगल के पंछियों की चहचहाहट सुनाई देती है। यहाँ के स्थान अपने विविध समुद्री जीवन के लिए प्रसिद्ध हैं, इसलिए यहाँ दुनिया भर से डाइवर्स आते हैं। डाइविंग के लिए आमतौर पर सबसे चित्रात्मक स्थानों को चुना जाता है, जो कोरल रीफ पर और डूबे हुए पोर्ट रॉयल के आसपास होते हैं। पोर्ट शहर फाउनट के पास एक अद्भुत जगह है, एक चमकती हुई लैगून। इसका नाम छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों के कारण पड़ा है, जो पानी में रहते हैं और चलते समय नीला हरा प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। उनका विशाल समूह अद्भुत सुंदरता का दृश्य प्रस्तुत करता है। जो लोग वहां गए हैं वे कहते हैं कि इन अनुभवों को शब्दों में नहीं कह सकते, ये अपने आंखों से देखना चाहिए। किंगस्टन। जमैका की घनी आबादी वाली राजधानी किंगस्टन अपने चारों ओर बनी नकारात्मक छवि से प्रभावित है। शहर, जो पहली नजर में अप्रिय और बदसूरत लगता है, गरीब आबादी की स्पष्ट गरीबी के कारण। लेकिन इस बात के बावजूद कि शहर में कुछ ऐसे स्थान हैं जिन्हें देश के मेहमानों को नहीं जाना चाहिए, किंगस्टन जमैका का व्यापार और सांस्कृतिक केंद्र बना हुआ है। यहाँ देखने के लिए बहुत कुछ है। पर्यटकों के लिए सबसे आकर्षक स्थान है बॉब मार्ले का संग्रहालय, जो उस प्रसिद्ध संगीतकार और गायक का है जिसने रेगे संगीत को पूरे विश्व में लोकप्रिय बनाया। संग्रहालय उसी घर में है जहां बॉब रहते थे। यहाँ आप गायक का बेडरूम देख सकते हैं, जहां बिस्तर के पास उनकी गिटार रखी हुई है। घर की पिछली दीवार पर गोलियों के निशान हैं, जो 1976 में बॉब मार्ले पर हुए हमले के बाद बचे हैं। और एक पेड़ भी है जिसके नीचे संगीतकार अक्सर धूम्रपान करते थे और खुशमिजाज रेगे रिदम बजाते थे। मोंटेगाबे एक आकर्षक शहर है जिसे जमैका के रिसोर्ट्स की राजधानी कहा जाता है। कई वर्षों में इसने सबसे अमीर और प्रसिद्ध लोगों के विश्राम स्थल का दर्जा हासिल कर लिया है। मोंटेगाबे की खासियत इसकी हलचल, कई रेस्तरां और दुकानों की भरमार है और यहाँ के भवनों में उपनिवेशी अतीत की झलक मिलती है। यहाँ आप प्राकृतिक अभयारण्य, उष्णकटिबंधीय फसलों के बागान या रेगे महोत्सव के आयोजन स्थल तक कनों में सवारी कर सकते हैं। नेग्रिल जमैका के पश्चिम में स्थित एक छोटा रिसोर्ट शहर है। यह इस बात के लिए प्रसिद्ध है कि 60 के दशक में यहाँ हिप्पी छुट्टियां मनाने आने लगे थे। यह जगह आज भी युवाओं के बीच छुट्टियां मनाने के लिए सबसे लोकप्रिय है, क्योंकि सबसे मजेदार पार्टियां यहीं होती हैं। नेग्रिल अपने अंतहीन सफेद रेत के समुद्र तटों के लिए भी जाना जाता है, जो 12 किलोमीटर से अधिक लंबाई में फैले हुए हैं। और नेग्रिल खूबसूरत सूर्यास्त के लिए भी प्रसिद्ध है। समुद्र में डूबते सूरज का दृश्य इस जगह पर धरती पर सबसे खूबसूरत में से एक माना जाता है।
जमैका का मुख्य प्राकृतिक संसाधन बॉक्साइट है। इनके भंडार के मामले में ये छोटा सा देश दुनिया में 5वें स्थान पर है। द्वीप पर कुल 100 से अधिक खनिज भंडार हैं। बॉक्साइट उद्योग राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का मुख्य क्षेत्र है। मुख्य निर्यात कृषि फसलें हैं, गन्ना, केले, सिट्रस, कॉफी, कोको, जमैका मिर्च और तंबाकू। जमैका के लोग मुख्य रूप से कृषि, खनन उद्योग और पर्यटन क्षेत्र में काम करते हैं। जमैका के निवासियों की समृद्धि काफी हद तक पर्यटकों की आमद पर निर्भर करती है। कुल मिलाकर जमैका में नागरिकों का जीवन स्तर कम है, लेकिन अजीब बात यह है कि देश में औसत वेतन $800 है। यह इस बात से जुड़ा है कि द्वीप पर कीमतें काफी ऊंची हैं, न केवल पर्यटकों के लिए बल्कि स्थानीय निवासियों के लिए भी। और यहाँ छोटी सैलरी पर कोई काम करना नहीं चाहता, बस इसका कोई मतलब नहीं है। स्थानीय लोग मानते हैं कि बेकार बैठना या अंधेरे काम करना बेहतर है, इसलिए जो लोग काम करने के लिए तैयार हैं वे अच्छी खासी कमाई करते हैं। जमैका में सबसे लोकप्रिय खेल है दौड़ना, खासकर यह 100 और 200 मीटर की छोटी दूरी की दौड़ है। 8 बार के ओलंपिक चैंपियन 100 और 200 मीटर दौड़ में वर्तमान विश्व रिकॉर्ड धारक प्रसिद्ध स्प्रिंटर उसेन बोल्ट भी जमैका का ही है। ऐतिहासिक रूप से ये खेल जमैका के लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आया है। स्कूल के कार्यक्रम बिना दौड़ के नहीं होते। किसी भी बच्चे के लिए दौड़ में भाग लेना एक सम्मान की बात होती है। शौकिया दौड़ों के अलावा छात्र राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता चैंप्स में भी भाग लेते हैं। यहीं से धावकों का खेल करियर शुरू होता है। ये एक महान खेल आयोजन है जिसकी सदी पुरानी इतिहास है, जिसे सभी जमैका के लोग पसंद करते हैं। चैंपियनशिप किंगस्टन में 35,000 सीटों वाले स्टेडियम में हो रही है। चैंप्स के पुरस्कार विजेताओं को एथलेटिक्स क्लबों में प्रवेश के लिए विशेष सुविधाएं मिलती हैं। कोचों की भूमिका के बारे में भी नहीं कहना चाहिए। ये स्पष्ट है कि जमैका की कोचिंग स्कूल बहुत अच्छी है, और इसका कारण ये है कि यहाँ तक कि स्कूल के कोच भी अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स संघ द्वारा प्रमाणित होते हैं और हर साल प्रशिक्षण लेते हैं। इसलिए बच्चे स्कूल की बेंच से ही बड़े खेल में जाने के लिए पेशेवर और योग्य समर्थन प्राप्त करते हैं। तो अंत में जमैका के बारे में कुछ दिलचस्प तथ्य। हर साल जमैका में कई तूफान आते हैं जो द्वीप की बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। कैरिबियन क्षेत्र के सभी देशों में जमैका सबसे पहले स्वतंत्रता प्राप्त करने वाला देश है। देश का नाम जमैका भारतीय शब्द हाइमाका से आया है, जिसका मतलब है झरनों की भूमि। जमैका एक ऐसा क्षेत्र है जहां सबसे ज्यादा जुड़वां बच्चे पैदा होते हैं। इस फेनोमेना का कारण आज तक किसी को नहीं पता। देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि हमारे धावक भी जमैका के धावकों की तरह तेज दौड़ें तो लाइक करें। जमैका के बारे में अपनी राय कमेंट में लिखें। और हमारे पास बस इतना ही, जल्द ही मिलते हैं।